आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल सनम के साथ। और जेके स्पेशल में दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों पे हमारी खास नज़र, लेकिन शुरुआत तरजीह हमारी जम्मू कश्मीर रहती है। तो जम्मू कश्मीर से ही पहली खबर, और यूँ जम्मू कश्मीर में आए रोज़ मिलिटेंसी के वाक़ात के मिलिटेंसी से रिलेटेड खबरों की मारे जाने की खबरें आती रहती है। लेकिन आज की खबर भी आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज़्यादा अमवात, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो पहले नंबर पर ट्रैफिक हादसा की वजह से होता है। और ये ट्रैफिक हादसा आए रोज़ होते रहते हैं। आज की खबर भी तस्वीर ये वादी कश्मीर से लेकर खिते चिनाब तक। वादी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के हाइन के इलाके में बाद दोपहर हादसा, और इस हादसे में फौजी गाड़ी और एक आल्टो गाड़ी का आमने सामने की टक्कर। और इस टक्कर में जो 4 लोग सवार थे वो चारों के 4 जख्मी हुए, अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन 4 में से चाचा भतीजा दोनों जिंदगी की जंग हार बैठे कुपवाड़ा के अस्पताल में। यह हादसा कुपवाड़ा के इलाके में, सरहदी जिला कुपवाड़ा के इलाके में, और यह हाइन त्रागाम का इलाका जहां पे यह हादसा पेश आया है। और इसमें 4 में से 2 की मौत वाक़ा हुई है। एक जख्मी को मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के लिए भी रेफर किया गया है, जबकि इस हादसे में एक खातून जो है उसकी मौत वाक़ा हुई है सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में। लेकिन हम आपको नाज़रीन दूसरे हादसे पर भी बताएंगे, और यह दूसरा हादसा उसी खिते चिनाब में, जिस खिते चिनाब से हमें आए रोज़ खबरें आती रहती हैं कि हादसा हुआ। और आज भी यहाँ पे 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। दूसरे हादसे की हम आपको खबर बता देते चले। तस्वीर ये कुपवाड़ा की हैं, लेकिन अगली तस्वीर हम द नेक्स्ट विजुअल, दिस इज फ्रॉम डोडा एक्सीडेंट। ये गहरी खाई में एक टाटा सुमो है, टेम्पो ट्रैवलर है, वो जा गिरी है। और टेम्पो ट्रैवलर जो है इसके हादसे में 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। ये खानकोट के इलाके में हादसा पेश आया है। और ये खानकोट के हादसे में अगरचे बचाव रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची हैं, जख्मी को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे भी 3 लोगों की डॉक्टरों ने बताया कि ज़िंदगी की जंग हार बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में अमवात का हादसों के ज़रिए, और हादसों के इस अमवात में आए रोज़ हमें खबरें आती रहती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं वो होते ही होते हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत का खेल जो है, खूनी खेल, वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पे आए रोज़ देखने को मिलता है। चलिए, ये एक हादसे की खबर, लेकिन हम दूसरा हादसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम रिश्तों पे चोट लगी है, दरार पड़ी है, उन रिश्तों पे जो बहुत मुक़द्दस रिश्ते हैं। तस्वीर कदलबल पापोर की, जहां कल एक खातून की मौत वाक़ा हुई थी, और खातून की मौत का मुअम्मा जो है वो कत्ल का मुअम्मा ही साबित हुआ। और उस कत्ल के मामले में कोई और नहीं, कातिल देवर ही बताया जाता है। और ये पुलवामा पापोर की पुलिस ने भी इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि 36 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने ये मामला जो है वो हल कर लिया है। और देवर, जिसका नाम अल्ताफ बताया जाता है, उसने ही अपनी माँ जैसी, भाभी बहन के जैसे रिश्ते को ही तार तार करने की कोशिश की थी, और उसमें वो ज़िंदगी की जंग हार बैठी है। रोज़ी नाम भाभी का और देवर का नाम अल्ताफ। और ये कदलबल पापोर में, और कदलबल पापोर में आपको नाजरीन याद होगा परसों शाम को हंगामा भी हुआ था। एक लड़की के मैके वालों ने बताया था कि उनकी बेटी ससुराल में थी, कुछ कनासुनी होती रहती है, वो उसी के हवाले से बताया कि वहाँ हालात उनके अच्छे नहीं थे। और उसके बाद बताया गया कि वो ज़ख्मी हालत में घर में पाई गई थी। यूँ बेहोशी की हालत में, ज़ख्मी नहीं बताया गया था बल्कि बताया गया था बेहोशी की हालत में उसको पाया गया था। और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टर ने उससे बताया कि वो ज़िंदगी की जंग हार बैठी है। और फिर इब्तदाई तौर पे ही शकूक के दायरे में फैमिली आ गई थी, शौहर भी फैमिली का में हिस्सा था, वो भी आ गया, और उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार आ गए। और जब अवाम ने मुजाहरा किया, पुलिस ने सिट बिठाया, और सिट ने जब कार्रवाई करते हुए ससुराली लोगों को थाने बुलाया, पूछताछ की, तो देवर ने बताया कि मैं ही वो खूनी दरिंदा हूँ जिसने अपनी भाभी को के रिश्ते को नासूर पैदा किया है। और यूँ उस नौजवान के हवाले से बताएं, उस नौजवान में से नहीं कहेंगे, दरिंदे के हवाले से बताएं कि दरिंदे ने पाक रिश्ते को तार तार करने की कोशिश की, और उसमें उसकी माँ जैसी भाभी ने ज़िंदगी की जंग ज़िंदगी अपनी दे दी। और यूँ ये वो मामला है जिस पे हम अफसोस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग बताते हैं कि ये ट्रक ड्राइवर पेशे से अल्ताफ ट्रक ड्राइवर था, और अक्सर ये नशे में धुत रहता था। तो ये हम नशे के ख़िलाफ़ जो अक्सर बातें करते रहते हैं, बहुत से हमारे दोस्त अहबाब बताते हैं कि क्या करते रहते हो, लेकिन उन दोस्तों के लिए ये मामला जो है ज़रा सबक आमोज़ होना चाहिए। ज़रा हम लोगों की बात सुनते हैं, क्या बता रहे थे, यहाँ किस तरह की सूरत हाल थी कदलबल पापोर में, जहाँ पे मौत का वाक़ा पेश आया, क्या बताते थे।
जबर कोर्मुत जोर लग मगर पूछ मुशस मेहरबानी तो मेहरबानी करो अमिस दियो सजाए जी हम पुलिस सबसे पहले एसएसपी अवंतीपुरा एसडीपीओ पामपुर पुलिस स्टेशन पामपुर एसएचओ साहब डीएसपी साहब हम इनका बहुत तहे दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने ये ब्लाइंड मर्डर केस 36 आवर्स में इन्होंने सॉल्व किया और जो जिसने ये घिनौना काम किया अल्ताफ अहमद गनाई उसको सजाई मौत मिलनी चाहिए चौराहे पे ताकि आगे से किसी भी बेटी किसी भी बहन के साथ ये घिनौना काम नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ये पहले बाहर के स्टेट्स में होता था, अब ये यहाँ कश्मीर में एक नॉर्मल चीज बन गई है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसको चौराहे पे सजाई मौत मिलनी चाहिए। सजाए मौत की मांग चौराहे पे की जाती थी। ये पामपुर कदलबल पामपुर में लोग सजाए मौत की मांग कर रहे थे, लेकिन साफ जाहिर है जब तक हम मनशियात को कंट्रोल करेंगे, हम इन ड्राइवर हजरात को, नौजवानों को, इन बच्चों को मनशियात से दूर रखेंगे, तब तक हमें रिश्तों पे ये दरार पड़ते हुए देख सकते हैं। क्योंकि मनशियात की लत का आदी नौजवान कभी होश हवास में होता ही नहीं है, तो जो होश हवास में होगा नहीं वो रिश्तों की पहचान क्या करेगा, वो माँ और बेटी में क्या तफरीक कर सकेगा। और यही सवाल हम अक्सर उठाते रहते हैं। लेकिन सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज उठाई है। उमर अब्दुल्ला जो पहले कभी माजी में हर 4 घंटे के बाद एक ट्वीट ज़रूर करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से उमर अब्दुल्ला काफ़ी कम ट्वीट, काफ़ी कम सियासी बयानात और अक्सर खामोश देखे जाते हैं। उमर अब्दुल्ला की इस खामोशी पे अक्सर बाज़ लोग तनज़ भी करते हैं, बाज़ लोग सवालात के कटघरे में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को करते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला कभी कभी जब बोलते हैं तो बोल ही जाते हैं। उमर अब्दुल्ला आज भी बोले। जनूबी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर के घर पे ताज़ियती मजलिस थी और इस मजलिस में उमर अब्दुल्ला ने मग़फ़िरत के हुए शख्स के लिए या शास के लिए दुआ भी मांगी, जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के लिए भी दुआ मांगी, हिस्सा बराबर लिया। लेकिन जब बाहर निकले तो उमर अब्दुल्ला से मीडिया ने पूछ लिया। तो साफ जाहिर है मीडिया जब इन दिनों पूछता है तो इंतखाबात के हवाले से भी पूछता है। मीडिया इन दिनों जब पूछता है तो जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के हवाले से पूछता है। तो जब उमर अब्दुल्ला इस मजलिस से बाहर निकले तो सवाल पहला था कि उमर साहब इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं आप? क्या इंतखाबात के हवाले से कोई पेशरफ्त आपको नज़र आ रही है? खामोशी, आपकी खामोशी, उस पर बहुत से लोग सवाल करते। तो उमर अब्दुल्ला का जवाब कि इंतखाबात तो हमारा आईनी हक है, हम भीख नहीं मांग सकते हैं, देने हैं तो दे दो, ना देने हैं तो हम उस पर बात कर देंगे और करते रहेंगे। ज़रा उमर अब्दुल्ला को 2 बाइट्स उनकी सुनवाते हैं। पहली बाइट में ज़रा इंतखाबात की बात सुन लीजिएगा, क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला इंतखाबात पे। हम भिखारी नहीं हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड वाले से जानते, तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज्यादा तंग करना। जहां पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं, इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों से पूछा जाता है क्यों है लीडरान की खामोशी, अक्सर लीडर क्यों खामोश हैं, तो अक्सर यही बताते हैं कि अभी तो इंतखाबात की बात नहीं है, दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि क्या सिर्फ इंतखाबी सियासत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जो अक्सर इंतखाबात और उसके आसपास सियासत घूमती रहती है। आज कल भी अवाम को मसाइल हैं, जब दूसरी पार्टियां बयानबाजी कर सकती हैं, दूसरी पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों? लेकिन उमर अब्दुल्ला से आज जब बाहर निकले तो सवाल ये भी पूछा गया कि राजौरी खिते में जो किलिंग्स हुई हैं, जो आम लोगों की किलिंग्स हुई, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की किलिंग्स हुई, और उसके बाद जो वीडीसीज को हथियार दिए गए हैं, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? सवाल बहुत से पूछे गए, लेकिन वीडीसीज को हथियार दिए जाने का सवाल और उसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने नेशनल बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि नाकाम सियासत, नाकाम जमात और कर ही क्या सकती है। उमर का ही बात सुनते हैं। वीडीसीज को ट्रेन करना, उनको फिर से बंदूकें थमाना, ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से
ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है, और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है, और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। बीजेपी की मजबूरी है, हालात काबू में नहीं है। बीजेपी सिर्फ खाली खोखले दावे करती है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान था, और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी पर वार करते हुए बताया कि ये सब कुछ मुल्क की आवाम को समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी ने कहा है या कहती है वो होता नहीं है, उसके बरक्स होता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, बीजेपी भी पलटवार करी है, और बीजेपी कल ही ऑल पार्टीज मीटिंग ना सही लेकिन दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर चुकी है। और कल की मुलाकात के दौरान बीजेपी हल्के यही बताते हैं कि कल जो बैठक हुई उसमें जम्मू कश्मीर के मजमूई मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया। जम्मू कश्मीर में अवामी मसाइल पर भी बहस की गई, सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी बात की गई। और बीजेपी हल्के ये भी बताते हैं कि वज़ीर दाखिला बहुत जल्द ही, या यूं कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अगले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा भी करें। लेकिन कल ही की इस मीटिंग के दौरान खास तौर पे यही बताया गया कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो सरकारी मुलाजमों की मामलात हैं उस पर खास मुलाकात की गई। और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान बीजेपी आला क़यादत ने जम्मू कश्मीर की बीजेपी को यह भी बताया है कि जो मीटिंगों का जो कागज़ों का पलंदा दिल्ली लाया गया है उसकी कापीज़ बनाई जाएं, और वो जम्मू कश्मीर की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पेश की जाएं, साथ साथ में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी बताई जाएं, और उनसे सलाह मशवरा करके बताया जाए कि ज़मीनी हक़ाइक़ और उन हक़ाइक़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को, रोज़गार के मतलाशी नौजवानों को सड़क पर आने पर रोकने के लिए जो इक़दाम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएं, यानी कहीं न कहीं रोज़गार के वसीले पैदा किए जाएं। लेकिन कविंदर गुप्ता से भी आज हमारे साथी ने बात की। आपको बताते चलें, कल जो मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी रहा, और आज भी सुबह सुबह ही वजारत दाखिला के साथ साथ वजारत दिफा के हुकाम के साथ भी आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की आला क़यादत ने मीटिंग की। बीजेपी की जम्मू कश्मीर की आला क़यादत ने दिल्ली आला क़यादत से भी आज मीटिंगों का सिलसिला जारी रखा। और कल के हवाले से भी खबर है कि कल जम्मू कश्मीर में भी मीटिंगों का, जम्मू में खासतौर पे मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, और दिल्ली से आला क़यादत कल जम्मू में जाएगी, और रात देर गए तक बीजेपी आला कमान जम्मू कश्मीर की बीजेपी से मुलाकात करेगी। लेकिन कविंदर गुप्ता से हमारे साथी ने आज इंतखाबात और दूसरे मामलात पर भी बात की। ताबिश कमाल ने कविंदर गुप्ता से पूछा कि क्या है बीजेपी की राय। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है इंतखाबात, और इन इंतखाबात में आप क्यों अड़चन बनाए हुए हैं, क्यों बीजेपी इंतखाबात नहीं करा रही है, तो जरा कविंदर गुप्ता को ही सुनिएगा। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, पहले ही भारत सरकार की तरफ से वहां डिलिमिटेशन प्रोसेस चला, उसके बाद वोट बनने का प्रोसेस चला। अब जो वोटर लिस्ट है वो भी डिस्प्ले की गई। मुझे लगता है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एकदम से तत्पर है, तैयार है। तो लगातार हमारा कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहता है। जब भी इलेक्शन होंगे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। कल देर रात तक मीटिंग चली है, क्या जो जिस तरह की वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर कोई चर्चा हुई? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के तमाम विषय जो करंट इश्यूज हैं उन पर बात हुई है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने बड़े ध्यान से उन सभी बातों को सुना भी है, और वो इस पर जम्मू कश्मीर पर लगातार उनका चिंतन रहता है। यही कारण था कि एक विशेष मीटिंग लगभग 1.5-2 घंटे प्रधानमंत्री। बीजेपी हैं तैयार हम, चुनाव हों या कोई और मामला तैयार हम हैं, ये बीजेपी के कविंदर गुप्ता का कहना। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, बीजेपी की जो कुछ भी कल की मीटिंग वो जम्मू कश्मीर के कई हलकों को पसंद भी नहीं है, क्योंकि अक्सर का मानना है कि इस मीटिंग से कोई बड़ी ठोस बात निकल कर नहीं आ सकती है। आपको बताते चले, मियां अल्ताफ
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में शुमार होते हैं और हल्का इंतखाब कंगन से लगातार जीतने वाले मियां अल्ताफ आजकल दिल्ली में थे और दिल्ली में के कश्मीर हाउस में भी हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछा, हमारे नुमाइंदे उनसे पूछा कि आला क़यादत बीजेपी की दिल्ली आई हुई है, कहते हैं बात दूर तक चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी, मियां अल्ताफ की क्या राय है। तो सवाल हमारे नुमाइंदे का, जवाब मियां अल्ताफ का सुनिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये जो बैठकें यहाँ पे करते हैं दिल्ली में आके, इससे कोई निकलने वाला है, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस हो या हालात के हवाले से हो, इसकी मुझे तो कोई तवक्का नहीं लगती है। ये ऐसी बैठकें हम देखते रहे हैं, ये हर दौर में हुई, आज बीजेपी के ज़माने में, पहले कांग्रेस के ज़माने में भी होती रही, तो कोई इन बैठकों से कुछ निकलने वाला नहीं होता है। अब अच्छी बात है, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के होम मिनिस्टर हैं, बुलाए होंगे, बात की होगी, लेकिन इससे कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीद रखना जो है मुझे नहीं लगता, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद इससे नहीं लगती कि इससे कोई ऐसी बेहतरी। आप मानते हैं कि चुनाव का सही समय है, यूटी बनने के बाद अब चुनाव हो जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना सीएम मिल जाना चाहिए, वहां अपनी सरकार मिल जानी चाहिए? देखिए, हमें कोई जल्दी नहीं है कि वहां पे इलेक्शन हो, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज है वो देखे कि अगर पहले तो वहां जो उस रियासत को तोड़ के यूटी बनाया वही ज्यादती है, तो वो तो एक तो वो बहाल करनी चाहिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम है वो इलेक्शन करवाने का है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेलिबरेटली वहां के लोगों को इस हक से नामहरूम रखना चाहती है तो रखे, बेशक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज चुनाव। मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर, बकौल मियां अल्ताफ खाया पिया कुछ नहीं, खर्चा किया 12 ने। ये मियां अल्ताफ की बात, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से बड़ा अच्छा ही वो देखने को मिल रहा है। आज भी अच्छा ही देखने की बात थी और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को बांडीपोरा में भी बड़ी कामयाबी मिली। बांडीपोरा के छठे बांडे के आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में आज दूसरी जमातों के कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हिलाल अकबर लोन को आज खुशामदीद भी कहा, उनके साथ चलने का अहद भी किया। और खबरें ये भी हैं कि अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही सियासत में रहा जो इलाका आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ बनता जा रहा था और बिलाल अकबर लोन के रोल और रवैये की मुकामी लोगों ने जो तारीफ़ें की, जो एतबार किया, उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एतबार भी इलाके में बढ़ता हुआ जा रहा है। और चिठे बांडे में आज इस मौके पर जहां हिलाल अकबर लोन ने मुकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्हें भी यकीन दिलाया कि वो इसी इलाके से हैं, इसी मिट्टी से हैं और आने वाले वक्त की सियासत हो या सियासत के बगैर के मामलात, वो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और शाना बशाना रहेंगे। हिलाल अकबर लोन ने यहाँ सियासत के नए पैदान को पार करते हुए क्या कुछ बताया, ज़रा आपको दिखाते हैं। लोग सारे जितने भी आए, आपने देखा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की और शमूलियत करके हमारा इतना ही मिशन है कि जितने बांडीपोरा में 3 सीटें हैं इंशाल्लाह, इनका हम तीनों की 3 सीटें इंशाल्लाह ले जाएंगे। हिलाल अकबर लोन। और अब ज़रा दूसरा पहलू आप दिल्ली की बात ही करें। दिल्ली की सरकार ने दहलाने की बात की है और वो भी शहला को। शहला रशीद जम्मू कश्मीर की और जीएनयू यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट रहने वाली शहला रशीद ने अगस्त 2019 को कुछ ट्वीट्स किए थे और उन ट्वीट्स में इल्ज़ाम है कि शहला रशीद ने फ़ौज को मुखातिब किया था, फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाए थे और शहला रशीद ने फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हुए बताया था कि 2019 को 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर में जो कुछ हालात हुए उसके बाद फ़ौज ने कश्मीर के आम लोगों पर जुल्म किया। और उन्हीं ट्वीट्स पर आलोक कुमार नामी दिल्ली के एक शख्स ने दिल्ली में अर्ज़ी दी थी और वही अर्ज़ी अब पहुँचते पहुँचते दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक पहुँची और बाज़ाब्ता तौर पर अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से उस अर्ज़ी पर और दरख्वास्त पर मोहर सबत करते हुए बताया गया कि शहला रशीद पर भी कायदा और कानून लगना चाहिए और उन्हें भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाना चाहिए। और शहला पे अब ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है, होना शुरू हो चुकी है। यह है शहला की बात। शहला रशीद शोरा जम्मू कश्मीर की तालिब इल्म थी, सियासत में रही और जेएनयू की सियासत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत में भी शाह फैसल के साथ बड़ी सियासत करने निकली थी, लेकिन बाद के हालात में सियासत से अब कोसों दूर ही नज़र आती हैं। और अब ज़रा सियासत के बाद दूसरा पहलू, और ये भी जम्मू कश्मीर की सियासत का ना सही बल्कि वो रियासत या
जो हालात है उसकी अक्कासी करता है। हम आपको श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके की ये तस्वीर दिखाते हैं और ये डिमोलिशिंग ड्राइव की है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। बड़े दिनों बाद कोई अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि लैंड माफिया और उस पर हाथ डालना कश्मीर में यूं समझा जाता था कि कुछ सब कुछ हो सकता है, लेकिन लैंड माफिया पर हाथ नहीं डाला जा सकता है। लेकिन श्रीनगर का हैदरपुरा का पोश इलाका, पीरबाग का पोश इलाका, और पीरबाग के इस पोश इलाके में ये ज़मीन जो है ये कस्टोडियन लैंड बताई जाती है, कस्टोडियन लैंड। और इसी कस्टोडियन लैंड पे जो कब्जा लैंड माफिया ने किया था, बड़ी दीवारें, बड़े दरवाजे, बड़े महल जैसे मकानात, और इन पे आज कुछ पे डोजर चला है। बताया जाता है कि सब नहीं उधेड़ा गया, कुछ और उधेड़ने की ज़रूरत है। आज डोजर चला है, आगे की भी ज़रूरत है, आगे भी डोजर चले, लेकिन कुछ ज़मीन जो है आज उससे साफ तो कराया गया, खाली कराया गया। और साफ जाहिर है सरकार की ज़मीन या कस्टोडियन की लैंड पे जो कब्ज़ा था लैंड माफिया का। और इस इलाके में बताया जाता है कि लैंड माफिया के बड़े गुरके हैं, कुछ को बहुत से लोग खुलेआम जानते पहचानते भी हैं, नाम भी लेते हैं, और कुछ के बारे में है कि उनके पीछे कुछ सियासतदान भी हैं, कुछ और नाम भी लिए जाते हैं, और उन्हीं नामों की वजह से ये लैंड माफिया दंदनाता रहता है। और हैदरपुरा पीरबाग के लोग आज कहीं न कहीं बता रहे थे कि नई सरकार आई, वो कुछ दांत दिखाने वाले लोग थे, उनके दांत अब खट्टे होना शुरू हुए हैं। उम्मीद है और भी इलाके में ज़मीन है जिस पे इस लैंड माफिया ने कब्जा किया है, उसको भी हटाया और खसकाया जाएगा। 22 कॉलोनी जो पीरबाग के बाशिंदगान है, यहाँ पे ये ज़मीन जो है ये कस्टोडियन लैंड है। और 1947 जो यहाँ के मालिक थे वो पाकिस्तान जाने के बाद अंडर कस्टोडियन लैंड ये पिछले सरकारों के जितने भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें कुछ चलिए यहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी लिया जाता है। एक ब्यूरोक्रेट हमने टीवी पे भी अक्सर भाषण देते हुए सुना है, और अक्सर आवाम को या कौम को बड़े बड़े वो ख्वाब भी दिखाता है, वो साहब का ब्यूरोक्रेट उसका है। लेकिन ये डोडा की खबर, और डोडा में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आज पटवारी मुजाहरे पे थे। पटवारी मुजाहरे पे क्यों थे, डीसी के खिलाफ नारेबाजी क्यों रही थी, उन्हीं की ज़बानी सुनिए, हम बताएंगे तो बताएंगे, बोलता रहता है। हमारे जो पटवारी जितने भी साहिबान हैं, इनके साथ जो अफसरान ने जो मिसबिहेवियर किया है कल, वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो इनको बहुत ही नागवारा गुजरी हुई है। आप समझते हैं कि जितने भी पटवारी जो है, पटवारी साहिबान जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का एक बेसिक मेंबर है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट चलता है, वो रेवेन्यू को जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो हर एक पटवारी साहिबान काम करता है। हम लोगों ने वक्तन फवक्तन जो अफसरान बाला की जो डिमांड्स थी उनको हमने वेलकम करते हुए उस पर वर्क किया। हमें डिजिटाइजेशन के लिए कहा गया। हम आपको चलिए, ये पटवारियों का मामला है। कहते हैं पटवारियों के साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल डीसी साहब ने किया। तो डीसी साहब के इन्हीं नाशाइस्ता अल्फाज का इल्ज़ाम लगाते हुए पटवारी आज डीसी ऑफिस के बाहर मुजाहरा डोडा में कर रहे थे। लेकिन हम कुपवाड़ा के डीसी की भी बात करें। कुपवाड़ा का डीसी और कुपवाड़ा के डीसी ने मनशियात के खिलाफ जो कदम उठाया है उसकी पजराई हो रही है। कुपवाड़ा का एसपी और डीसी दोनों मिलके इन दोनों मनशियात के खिलाफ बड़े इकदाम उठा रहे हैं, और मनशियात के खिलाफ जो भी कदम होगा उसके पजराई, उसको हर तरफ से सपोर्ट मिलता ही जा रहा है। और कुपवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन को मंशियात के खिलाफ आवाम का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और कुपवाड़ा की इंतज़ामिया, या यूं कहें जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया, अब बड़ा कदम ये भी उठा रही है कि मंशियात वालों की प्रॉपर्टीज़ को सीज़ कर रही है। मंशियात वालों की प्रॉपर्टीज़ को सीज़ करना बड़ा आसान है, उसके लिए कोई लंबा कानूनी या यूं कहें देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है, और मंशियात के कारोबार करने वाला दूर से ही नज़र आता है। लेकिन डीसी कुपवाड़ा ने आज इस हवाले से मीडिया को बताया कि जल्द ये कार्रवाई की जाएगी। ज़रा सुनते हैं वो क्या बताते हैं, और उसके बाद हम एक और बात भी बताएंगे। पेडलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे जो भी ये माफिया होगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये पूरी एनकॉर्ड कमेटी की वहाँ पे एक मुझे लगता है ओपिनियन था। और इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने इस ट्रेड में इकट्ठा की हैं उसके खिलाफ इंक्वायरीज शुरू करेंगे, और पहले उन प्रॉपर्टीज़ को सीज और सीजर किया जाएगा, और फिर इसके बारे में जो है वो आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अलबत्ता इसमें जो विक्टिम्स होंगे उनके लिए पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और एलजीज इंतज़ामिया की जो है उसमें क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो भी विक्टिम्स होंगे उनको हमें इसमें से बाहर निकालना है। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा फुल्ली फंक्शनल कर दिया गया है। तकरीबन 250 के आसपास बच्चे जो हैं वो उसमें से मैं कहूँगा कि ड्रग के नारकोटिक्स में से बाहर आके अब नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू किए हैं। कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का, और साफ जाहिर है सपोर्ट मिलेगा
मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़, मनशियात पेडलर्स के ख़िलाफ़ जो भी सपोर्ट चाहिए मिलेगा। लेकिन आपको अब हम तस्वीर दिखाते हैं कि दीवार गिरिया, आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये दीवार गिरिया नहीं है। दीवार गिरिया हमारे से बहुत कोसों दूर या कहीं लाखों किलोमीटर दूर है। और ये दीवार सोपोर भी नहीं है, क्योंकि सोपोर में है ये दीवार काइंड ऑफ वॉल है, वॉल ऑफ काइंडनेस है। ये सोपोर में है, ये लगती रहती है और हर जगह पे लोगों ने ऐसी दीवारों का एहतमाम किया है। ये दीवार मदद की दीवार है और इस मदद की दीवार में आपके जो कपड़े हैं उन पे आपको ज़कात ज़रूर लगती है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि समझते होंगे कि कपड़ों पे ज़कात नहीं लगती है। आपके कपड़ों पे ज़कात लगती है। ये बाज़ाब्ता तौर पे मज़हब बताता है और उसी ज़कात के हवाले से ही ये दीवार गिरिया कहीं ज़रूर आ सकती है। अगर आपको ज़कात लेने वाला, कपड़ों की ज़कात लेने वाला कहीं नहीं मिल सकता है तो अपने कपड़े आप यहाँ पे इस दीवार पे रख सकते हैं। जो मजबूर होगा, जिसको ज़रूरत होगी, वो आपके एक्स्ट्रा कपड़े जिन पे ज़कात लग सकते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और अगर ज़कात नहीं तो आपके पास कपड़े हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं और आप इस तरह से चाहते हैं कि देने वाले का भी पता ना चले, लेने वाले को भी पता ना चले, यानी एक हाथ से नेकी करें दूसरे हाथ को पता ना हो, तो ये दीवार जो है वॉल ऑफ काइंडनेस बड़े काम की चीज़ है। सोपोर में भी ये मुकामी नौजवान ने शुरू की है, मुकामी इंतज़ामिया भी उसको सपोर्ट में है। साहब ज़ाहिर है ये वो काम है जिसके लिए आपको अजर मिलेगा और अजर इन दिनों इसका दीवार की इन दिनों सख्त ज़रूरत है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास गर्म कपड़े, गर्म मलबूसात नहीं हैं और हालात भी ऐसे हैं कि ख़रीदने की वो ताकत भी उनमें नहीं है। तो ये दीवार उस काम भी आ सकती है। मैंने खुद कई बार देखा है ये दीवार कई के काम आते हुए, लेकिन ये दीवार सोपोर में लगी और सोपोर में मुकामी नौजवान, मुकामी लोग क्या कहते थे वो भी सुन लेते हैं। इसकी जो एम ही इसका है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ईरान से आया है, उसके बाद अलग अलग जो कंट्रीज़ हमारी नेबर कंट्रीज़ है उन्होंने इसको पहले अपनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया में ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग NGOs ने अपने अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहा, सोशल मैसेज देना। हमारी भी यही मैसेज है कि आज सोपोर में ये लगा है। ये एक ऐसी मैसेज है कि यहाँ पे चलिए, दीवार सोपोर के इलाके में दीवार वॉल ऑफ काइंडनेस है, दीवार गिरिया नहीं। दीवार गिरिया मजहबी दीवार है, वो फ़लस्तीन के इलाके में है जहाँ पे आज भी सुबह सुबह निहत्ते मुसलमानों को मारने का सिलसिला जारी रहा है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, चलते चलते हम आपको जम्मू कश्मीर के जम्मू की ये तस्वीर दिखाते हैं। रहबर खेल वालों की जम्मू की तस्वीर देख लीजिएगा। और ये मुजाहिरे लगभग पिछले 2 दर्जन दिनों से, यानी 20 से ज़्यादा दिन हुए ये तब से सड़क पे हैं और इनका मामला सिंपल सा है। सरकार को बता रहे हैं कि आपने हमें बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसेस से सिलेक्ट किया है, उस प्रोसेस में अब और रुकावटें खड़ी क्यों की जा रही हैं और फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी भी क्यों नहीं है। ये वो मामला है जो जम्मू में इन दिनों मंदिरों के शहर में, इन दिनों मुजाहिरों का शहर जो बनता हुआ हम देखते रहे हैं। जम्मू की इन्हीं तस्वीर के साथ आपको बताएं, आप देख रहे थे JK स्पेशल सनम के साथ। तो आज के JK स्पेशल में बस इतना ही, क्योंकि मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात ने कुछ खबर बताई है, वो भी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। रखिए अपना ख्याल, दुआ में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।